बच्चों क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले है, देखिए ए पार्ट है कि एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई भुजाएं तीनों दे रखी हैं। देखिए आपको एक त्रिभुज दे रखी है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? हर एक का परिमाप। परिमाप में क्या करना है कि परिमाप उसकी परिक्रमा, चारों भुजाओं का जोड़, तीनों का। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमते हुए आएंगे तो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे जैसे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी 3 भुजाओं का परिमाप, उसका तीनों का जोड़। तो 3 + 4 + 5, तो 3 और 4 7 और 5, तो इसका परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बी पार्ट है, देखिए एक समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। उसकी एक भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं, एक भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, हमें एक भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हो। या तो देखो एक भुजा 9 है तो सारी ही 9 होंगी, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, क्योंकि सारी बराबर होंगी। तो तीनों को जोड़ लो कि 9 + 9 + 9, 9 और 9 18, 9 27, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी ऐसे कर सकते हैं। या फिर क्या करो, क्योंकि तीनों भुजाएं एक जैसी हैं तो 3 से गुणा कर दो एक भुजा को, 3 निम्न 27। ये इसलिए बता रहा हूं मैं बच्चों कि अगर किसी की भी भुजाएं समान हो, कोई भी समबाहु, ये ध्यान रखना है, कोई भी समबाहु, कोई भी, चाहे किसी की 4 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी भी भुजाएं दे रखी हो तो उसको क्या करो, उसकी जितना माप दे रखा है उससे गुणा कर लो। मान लीजिए किसी की 10 भुजाएं हैं और एक भुजा दे रखी है तो 10 से गुणा कर लो। 3 भुजाएं हैं तो 3 से गुणा कर लो। तो यानी इसकी 3 भुजाएं हैं तो एक भुजा को 3 से गुणा कर लो। तो इसका परिमाप हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुणा भुजा, या 9 को 3 बार जोड़ लो तो 3 गुणा भुजा, यानी 3 को 9 से गुणा किया तो 3 निम्न 27 सेंटीमीटर। क्योंकि एक भुजा 9 है तो तीनों एक जैसी हैं, इसलिए 3 से गुणा कर ली। अब जैसे सी पार्ट देखो, एक समद्विबाहु, नाम से पता लग रहा है समद्विबाहु। सम मैंने समान, द्वि का मतलब होता है 2, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, कि प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर हो। इन्होंने कहा है कि जैसे 2 भुजाएं समान है, मान लीजिए ये दोनों समान है और प्रत्येक समान भुजा ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8, प्रत्येक समान। तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर, हमें दी इसमें तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकालना है तो हम लिखेंगे इसका परिमाप कितना होगा कि 8 + 6 + 8, तो 8 और 8 16 और 6 22 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका 7वां प्रश्न, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ये बिल्कुल पहले जैसे हमने ए पार्ट किया बच्चों उसी तरह है, तो आपने इसको खुद कर लेना है। वैसे मैं बता देता हूँ, हम लिख लेंगे कि त्रिभुज का परिमाप इसमें क्या आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तीनों को जोड़ लो, 10 14 और 15 दे रखा है तो 10 14 और 15, तो 10 और 14 24, 24 और 15 होते हैं 39 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, एक समषटभुज, देखिए समषटभुज, सम मैंने समान, षट होती है मतलब जिसकी 6 भुजाएं हो,
तो जिसकी 6 समान भुजाएं हो उसको 6 से गुणा कर दो एक भुजा को। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3 भुजाएं समान हो और एक दे रखी हो तो 3 से गुणा कर दो। और जिसकी प्रत्येक भुजा का माप दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप निकालना है। तो हम लिखेंगे कि सम षटभुज की एक भुजा दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है एक भुजा इसकी, 8 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या है, 6 भुजाएं समान, तो 6 की भुजा से गुणा कर लो। तो 6 गुणा में 8 हो जाएगा, तो 8 से क्या कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद 9th क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप दे रखा है पहले। मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी सारी भुजाओं का जोड़ हमें ये चारों का जोड़, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़ पहले ही दे रखा है 20 है। तो इसकी एक भुजा निकालनी है। वैसे तो आपको पता लग रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का 4 भुजाओं का जोड़ 20 हो तो इसका मतलब ये 5 होगी, 5 और 5 10, 5 15, 5, हमें भुजा पता लग गई 5 है। लेकिन इसको करना कैसे, हम लिखेंगे, हमें दे रखा है कि वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है 20 मीटर। हमें भुजा निकालनी है। वर्ग का परिमाप होता है किसके बराबर है, भुजा 4 बार जुड़ती है, 1 2 3, चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो 4 बार जोड़ने की बजाय 4 से हम उसको गुणा कर सकते हैं। जैसे ये 6 भुजाएं एक जैसी थी, 6 से गुणा किया था, 6 गुणा भुजा। ऐसे 4 की भुजा से गुणा कर लेंगे, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा बराबर 20 मीटर के। तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 20, ये 4 इधर भाग में आ जाएगा। जो चीज़ गुणा में होती है इधर भाग में होती है। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, तो भुजा कितनी आ गई वर्ग की, 5 मीटर आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी लगभग बिल्कुल इसी जैसा है, बिल्कुल जैसे 9 है ऐसे ही 10 है। 10th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमें। 10th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए 10th क्वेश्चन करेंगे हम इसका। एक समपंचभुज जिसकी 5 भुजाएं समान हो, उसका परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। देखो वर्ग की 4 भुजाएं समान होती हैं और इसकी एक भुजा निकालने के लिए हमने क्या किया था, 4 से भाग किया था। इसका परिमाप दे रखा है 100, इसकी 5 भुजाएं, तो एक भुजा की लंबाई निकालें, इसको 5 से भाग कर देंगे। तो यानी हम लिखेंगे कि समपंचभुज का परिमाप हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अब सम मैंने समान, पंच मैंने 5 भुजाएं, तो इसका परिमाप होता है 5 की अगर भुजा से गुणा कर दी जाए तो ये 100 सेंटीमीटर। हमें तो भुजा चाहिए, तो फिर 100 को किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगी। यानी इसकी एक भुजा जो है पंचभुज की वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों ये 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं, 6 से 10 तक। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।